इतने सारे खूबसूरत चेहरे, हर चेहरे के पीछे एक कहानी। मेरी कहानी में भी ट्विस्ट आने वाला था, जो कि आपको इस वीडियो के आखिर में पता चलेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको इंसान की बनाई गई एक ऐसी अद्भुत चीज़ दिखाता हूँ जिसको देखकर आपका माइंड ट्विस्ट हो जाएगा। आइए चलते हैं टीम लैब। Welcome to paradise. Don't touch anything, huh? I had never seen such an impressive display of lights. यूं ही नहीं कहते कि टेक्नोलॉजी सबसे पहले जापान में आती है, सूरज की रोशनी की तरह। आज हमने ह्यूमन माइंड की एक्सीलेंस को एक्सपीरियंस किया है। दिस इज़ एन एब्सोल्यूट आर्ट वर्क ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ठीक है, मज़ा आ गया। मज़ा तो कुणाल को आने वाला था, क्योंकि उसका आज बर्थडे था और केक ढूंढने के लिए हमें 2 घंटे लग गए। क्या यार, तेरे बर्थडे वाले दिन क्या हो रहा है? घनश्याम, आप लोग बताओ क्या हो रहा है? इट शुड बी वेल प्लान्ड ना। आप लोगों की जिम्मेदारी थी। Excuse me. बिल्कुल थी। Is okay. यस, नॉट दिस स्टाफ टेबल। स्टफ फाइनली 8 किलोमीटर चलने के बाद आकांक्षा और रीना को केक मिल गया। ये हमारी जापानीज बर्थडे है गाइस। ये वो बर्थडे है। Do what you can in what you have. घर पे लगा ना दरवाजे पे। With people you are stuck with. with non-complex people. Yeah. वक्त आ गया था कयोतो को बाय बाय बोलने का। Outside food is not allowed. ठेपला रख लेना तेरा इन्होंने। यूनिवर्सल स्टूडियो। बचपन का सपना 40 साल की उम्र में पूरा हुआ, और इसका कारण यह है कि वो सपना बड़े होते ही सपना नहीं रहा, वो एक ऑप्शन बन गया। और काश मैं आपको हर राइड पे अपने साथ लेकर जा सकता, लेकिन वहां कैमरा अलाउड नहीं था। सरप्राइजिंगली मैंने आज तक हैरी पॉटर नहीं देखी, लेकिन आप सब ने जरूर देखी होगी, और ये सब देख के आपको बहुत कुछ याद आएगा। Please tell Nani. No, never. Listen, you're fortunate that you've got friends like that. This is classic sign of narcissism. भी राइट पे जाएगा और मैं ऊपर से नीचे गिरूंगी। फिर कुछ जाना पहचाना दिखा। Have you played Mario Brothers? ब्रदर्स नहीं है, सिर्फ मारियो है। आपके खेला मारियो? और क्या? हाँ, Mario Brothers है। क्यों brothers? नो, इट्स नॉट मारियो ब्रदर्स। Mario Brothers और Mario. ये तो Mario World है। उधर की साइड जा रहा हूँ, उधर जा रहा हूँ। इट्स मारियो वर्ल्ड, नॉट ब्रदर्स। It's Mario Brothers. नो, 10,000 की शर्त। Mario Brothers. नहीं, 10,000 की शर्त लगी। It's Mario Brothers. एक लाल और ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में मैं 10,000 रुपए हार गया। जाओ एक बार और। मुझे लगा एके यानी आकांक्षा कह रही है कि एक बार और हार जाओ। पहले पावर आएगी कॉन्ट्रा में, तो पानी में कुत्ता जम कर। फाइनली बचपन में
जो टीवी पे देखी गई यादें थी उसको ताज़ा करने के बाद और थकावट के बाद हमने सोचा चलो वापस चलते हैं। Finally found a vegan vegetarian cafe after 7 days. Yeah. Everyone's happy but not Kunal, who is the biggest vegan vegetarian amongst us. Today you're gonna have the most expensive experience for your haircut, and I hope it's worth it. मैंने सबसे महंगा हेयर कट करवाया था 1500 रुपये में, 1500 is महंगा। वो भी 2004 में। There was a salon called Waters in Bandra, और पिछले इधर आओ, अपना चेहरा दिखाओ। 10-15 सालों से आई जस्ट पे 700 से 1000 के बीच में फॉर माई हेयर कट। सर देन आप ये जो 10-15 साल का जो आपने जमा किया है पैसा बचाकर 700 सिर्फ देकर, उसका मैं आज बंगला आप- बना चुका हूँ। हाँ, अब वही बंगले से अब आप यहाँ पर थोड़ा देंगे और एक्सपीरियंस लेंगे जापान में। ऊबर ना होती तो बैंड बज जाता है यहाँ पे। अपना हुडी का वो निकालो बाहर। एक मिनट। Has arrived. This is our 3016, yeah. मुझे बड़ा अच्छा लगता है जैसे ऑटोमेटिक ही दरवाज़ा खोल देते हैं। बैठ। आप बैठो ना। Hello, morning. Yes, that's me. तुमने यहाँ पे स्टोर खोल रखा है, बताया नहीं। अब क्या करूँ, मैं हुई वर्ल्ड फेमस, लोग मेरे नाम से बहुत कुछ खोलते हैं। 10,000 का फटका तो लग ही गया था। अब रुबीना चाहती थी कि मैं 5,000 रुपए का हेयर कट करवाऊं, लेकिन इट्स नॉट कॉस्ट इफेक्टिव एंड आई वाज लकी। हम जहां भी वॉक इन करके गए उन्होंने बोला प्लीज अपॉइंटमेंट लीजिए। सोचा ऐसी जगह जाएं जहां पे अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं। Where we are. वी आर एट ओसाका पैलेस। It's not palace, it's Osaka Castle. गलत जगह तुमने ले जाना था पहले। हाँ, मैंने पहले देखा ओसाका पैलेस, मैंने कहा तो 700 मीटर है। मैंने कहा वाह। ओसाका कासल, इसको बनाने वाले थे तोयोतोमी हिदेयोशी, जिन्होंने जापान को यूनिफाई किया। इंसान दीवारें सिर्फ रिश्तों में ही नहीं बनाते, बल्कि अपने क्षेत्र, अपने राज्य को प्रोटेक्ट करने के लिए भी बनाते हैं। और इस कासल की दीवार में जापान का सबसे बड़ा मोनोलिथ यानी कि एक सिंगल पत्थर है। लाल पत्ते, ओह लाल दीदी और लाल बच्चा भी है। इस कासल ने बहुत सारी जंगें देखी, बहुत सारे राज्य बनते और बिखरते देखे, और इनफैक्ट ये कासल वर्ल्ड वॉर 2 भी सरवाइव कर गया। प्लीज डू नॉट ड्रिंक दिस वाटर है। Washing hands and face. टू बी ऑनेस्ट आई वॉज गेटिंग नॉस्टैल्जिक और मूड थोड़ा सॉम्बर होने लगा, लेकिन तभी ये भाई साहब मिल गए। Niggas, this is called hard ball. My pan is very special because only Japanese know. This is Japanese melody. Thank you. I show you my full power. हमेशा लगता था कि मल्टीटास्किंग इज अ मिथ, लेकिन ये भाई साहब की कॉम्पोजिशन और इनको ये परफॉर्म करता देख आई वाज सर्टेन कि वो मिथ नहीं है। Come on, enjoy. और हमने जब अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन दी तो भाई साहब थोड़े भावुक हो गए, और उसके कुछ सेकंड बाद सडनली इट डॉन्ड अपॉन मी दैट इस एआई वाली दुनिया में ये भाई साहब का फ्यूचर क्या है।
हिस्ट्री ऑफ ओसाका। 8 शब्दों में। ऑब्जर्वेटरी अच्छी थी, ऑब्जर्वेटरी, ये वाला ऊपर का ऑब्जर्वेशन डेक। ऑब्जर्वेशन डेक। आखिरी दिन टोक्यो में। Drip on the windowsill. Little trails on the dusty grass. इस रिक्शा को हम बोलते हैं जिन रिकिशा या शाफू। और ये रिक्शा पुलर्स मजबूरी में रिक्शा नहीं चला रहे, वो जापान की कल्चरल हेरिटेज को चला रहे हैं। और इस वक्त हम हैं सेंसोजी, जो कि आसाकुसा टोक्यो में है। टेंपल का जो प्रवेश द्वार है उसका नाम है कामिनारीमॉन। और वहां प्रवेश करने से पहले समथिंग टू क्लेंज योर सोल। फेथ एंड प्रेयर्स। ये आपका फॉर्च्यून टेलिंग वॉल है। यहाँ पर आप पहले 100 रुपये इसमें डालोगे, यहाँ देखो नीचे, आप यहाँ 100 रुपये डालोगे, आप अपनी विश मांगोगे, ठीक है। आप प्रे करके इस बॉक्स को, आओ मैं तुमको बताऊँ, ये 100 रुपये है, यहाँ पहले 100 रुपये डालो, अब इसको उठाओ और अपनी विश मांगो मत, हाँ मत में, और उसको ऐसे हिलाओ, ये विश पूरी करने का काम है। बस ज़्यादा हिलाने से ज़्यादा अच्छा थोड़ा आएगा। अरे स्ट्रॉ भी तो डालनी है ना कहीं। नहीं आई अब स्टिक पे नंबर देखो क्या है, 48। अब 48 यहाँ 48, अब ये 48 यहाँ ऐसे लगे, अब खींच बाहर, बस अब ये तेरा रास्ता हो जाएगा। हाँ बस बैंक से वापस, यस यू कैन रीड इट। स्मॉल फॉर्च्यून। Looking at the treasure of other people beyond the valley, let's stop to hurt your heart and give trouble to your mind. If once a chance comes, you can meet an excellent fortune, just like a giant happy bird fly up to the sky. You will succeed in this society and rise to be famous in the world, meeting with so many fortunes. उसमें लिखा था कि अगर बैड फॉर्च्यून हो तो यहाँ आकर बांध दो, ताकि सारी विपदाएं जो हैं वो चली जाए। काश आकांक्षा और मैंने अपनी तकदीर को जानने की कोशिश ना की होती, क्योंकि उसमें जो लिखा था वो पढ़ के हम थोड़ा मायूस हो गए। मायूसियत भी एक इमोशन ही तो है, और हमारी लाइफ बनती ही इमोशन से है। वी लिव एंड वी लर्न, और जिंदा रहने के लिए खाना तो पड़ेगा ना। じゃあ、仕掛けにやるしかない。そうだよ。この前行ったもん。No, you have to do it from this side. Yes. नहीं. Hi, we are in Ginza. Yeah. And- She needs camera. Yes. Oh, very popular camera. Nikon FE. Go on. And Good camera. good camera. I'm gonna take the pictures Yeah. and I'm gonna tag you. Yeah. Yeah. Thank you. Arigatou gozaimasu. और फाइनली ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि जो फिल्म कैमरा मैंने जापान में खरीदा उससे एक और कहानी की शुरुआत हुई। बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच। अरिगातो गोजाइमासु।